तक की प्रश्नकाल की कार्रवाई। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। थोड़ी ही देर में शुरू होगी कार्रवाई। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर किया प्रोटेस्ट। प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। सांसदों ने देश भर में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। शाम 5 बजे सदन में बोलेंगे अमित शाह। विपक्ष ने ओम बिरला पर सरकार की तरफदारी का आरोप लगाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 घंटे की बहस के बाद होगा मतदान। एलपीजी को लेकर सड़क से संसद तक घमासान। विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। संसद के मकर द्वार पर सांसदों के साथ धरने पर बैठी प्रियंका गांधी। धरना दे रहे सांसदों ने कहा 4 दिन पहले सरकार ने कहा था कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आज कह रहे हैं कमी है। सीसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। इंडिया के कई दलों पर प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर। एसआईआर को लेकर विपक्ष के ज्ञानेश कुमार पर आरोप। एसआईआर में बड़ी संख्या में नाम काटे गए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय बीजेपी के इशारे पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने पद की गरिमा गिरा दी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। एयर इंडिया की तेल पर सरचार्ज नहीं लगाना चाहिए। सरकार इसका जरूर संज्ञान ले। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह का बयान। कहा पश्चिम एशिया के संकट का असर भारत में महंगाई पर पड़ने लगा है। सरकार के पास नहीं है कोई तैयारी। प्रियंका चतुर्वेदी ने तेल और गैस की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा जब सरकार ने पर्याप्त भंडार होने की बात कही थी तो पहले ही सप्ताह में सिलेंडर की कमी क्यों हो गई। सदन में चर्चा की मांग की। जेडीयू सांसद संजय झा का बयान। कहा ग्लोबल संकट है, असर पड़ेगा। सरकार समीक्षा कर रही है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाह फैल रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के चलते तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बीच कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के निर्देश। कहा जंग का असर आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। पीएम ने कहा सभी मंत्रालयों और विभागों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। इस बीच वाणिज्य मंत्री ने कहा देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक गंभीर जंग चल रही है। इस हालात में कुछ चिंताएं होंगी जिनके बारे में संबंधित विभाग समय समय पर सभी को बताएंगे। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे होगी। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता बैठक में रहेंगे शामिल। बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। साथ ही चुनाव की तैयारियों और संगठन की स्थिति की भी की जाएगी समीक्षा। मिशन साउथ पर पीएम मोदी। केरल और तमिलनाडु में 16,450 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। सरकार का दावा नई परियोजना के बाद देश की आयात निर्भरता घटेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार बेवजह कई तरह की शर्तें और बंदिशें लगा रही है। सरकार ये भी तय कर दे कि आंख और मुंह कितने सेंटीमीटर खुल सकते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सनातन का सम्मान नहीं करती और उल्टा अपमान कर रही है। एक समाज विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। जनता अगले चुनाव में सिखाएगी सबक। वहीं दिल्ली में आज नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू शपथ लेंगे। दोपहर 1:30 बजे लोक निवास में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की दिलाएंगे शपथ। तरनजीत सिंह संधू फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। संधू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा के दलित और महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर आज पंजाब विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। इस मुद्दे पर हो सकती है तीखी बहस। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बुलाई 12 मार्च को एनडीए विधायकों की मीटिंग। एनडीए विधायक दल के सभी सदस्यों के शामिल होने के लिए बुलाया गया है। संजय सरावगी ने कहा चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। एसआईआर की प्रक्रिया करना उनका अधिकार है। क्या विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठियों मृतकों का फर्जी मतदान कराकर जीतना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने के आदेश दिए हैं। वोटर लिस्ट से बाहर के लोगों की अपील सुनेगा ये ट्रिब्यूनल।
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारी की नियत पर उठ रहे सवालों से सुप्रीम कोर्ट नाराज। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने बंगाल सरकार, ईसी सहित तमाम याचिकाकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है। कहा, न्यायिक अधिकारियों की नियत पर न करे शक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, यह सरकार हर सच्ची चीज से घबराती है। अब सनातनी लोगों से घबरा रही है। इन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना पर बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल। महोबा के चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने धांधली का आरोप लगा। सीएम से एसआईटी जांच की मांग की है। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में नीतीश कुमार को लेकर तीखी टिप्पणी की गई है। कहा, बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक दौर का अंत कर दिया। सामना में लिखा गया कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बिहार की सत्ता पर बीजेपी पूरी तरह नियंत्रण चाहती है। बिहार में गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। पश्चिम एशिया संकट के चलते हवाई सफर हुआ महंगा। एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज का ऐलान किया है। युद्ध की वजह से 15 से 20% तक विदेशी उड़ान महंगी हो गई। इससे पहले देश भर में एलपीजी कीमतों में हुआ था इजाफा। दिल्ली के कई इलाकों में सर्वर डाउन होने के कारण गैस बुक होने में देरी हो रही है। पब्लिक की कोशिश है कि समय पर सभी को गैस सिलेंडर मिले। यूपी के देवरिया में देश में एलपीजी गैस किल्लत के बहस से गैस गोदाम पर गैस के लिए उमड़ी भीड़। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा, जनपद में गैस की कोई क्राइसिस नहीं है। लोग न्यूज देखकर पैनिक हो रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच गैस गोदामों पर उमड़ी भीड़। अधिकारियों ने कहा, फिलहाल गैस की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बिहार के बाद वे गैस गोदाम इंचार्ज ने कहा, हर दिन गैस आ रही है। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं उनको गैस घर घर पहुंचाई जा रही है। यहाँ गैस की कोई किल्लत नहीं है। जगदलपुर में प्रशासन का बड़ा छापा। अवैध गैस रिफिलिंग के खेल का भंडाफोड़। भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त। प्रशासन ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में सिलेंडर जब्त किया है। अवैध गैस कारोबारियों में हड़कंप मच गया। झांसी में 524 एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी होने से हड़कंप मच गया। ट्रक में करीब 18 लाख रुपए कीमत के सिलेंडर थी। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। यूपी के सीतापुर में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। यूपी के हापुड़ में मौसम ने अचानक करवट ली है। घने कोहरे के चलते कम हुई रोड की विजिबिलिटी। गाड़ियों की थमी रफ्तार। कारगिल जिले के द्रास में सुबह हुई बर्फबारी। दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान माना जा रहा है द्रास। ताजा बर्फबारी से ढकी पहाड़ियों का दिखा खूबसूरत नजारा। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे ने बदला मौसम का मिजाज। अचानक कोहरे ने बढ़ाई लोगों की चिंता। कोहरे के चलते तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। राष्ट्रपति दौरे से पहले सीएम योगी कल पहुंचेंगे अयोध्या। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे आसाराम बापू। अयोध्या प्रवास के दौरान सरयू आरती में लिया हिस्सा। रामनगरी के प्रमुख मंदिरों में किए दर्शन। आसाराम बापू ने कहा, भारत की आध्यात्मिक शक्ति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत में 7 ऐसे मोक्ष स्थल हैं जिनका महत्व पूरे विश्व में अद्वितीय माना जाता है। भारत मंडपम में आहार 2026 का आगाज। 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर की कंपनियां, फूड एक्सपर्ट और कारोबारी एक साथ जुट गए हैं। 10 से 14 मार्च तक चलने वाले इस मेले में फूड प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग सिस्टम, होटल उपकरण और कोल्ड चेन से जुड़ी नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर की 17 देशों की कंपनियां और खरीदार हो रहे हैं शामिल। मिडिल ईस्ट तनाव का आज 12वां दिन। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर जारी बमबारी। वहीं ईरानी सेना की तरफ से यूएस बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयर स्ट्राइक जारी। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ईरान से दागी गई मिसाइलें हवा में नष्ट की गई। अमेरिकी सेना ने एयर डिफेंस का वीडियो जारी किया। अमेरिका इजरायली जमालों के जवाब में ईरान ने की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकाबंदी। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठप। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन चरमराई। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठप। 150 तेल टैंकर होर्मुज के बाहर लंगर डाले खड़े। ईरान का दावा, होर्मुज जल डमरू में बिछाए अंडर वाटर माइन्स। अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाजों को किया नष्ट। होर्मुज स्ट्रेट में कई ईरानी जहाज नष्ट। ईरानी नेवी के जहाज अमेरिका ने नष्ट किए। 16 माइन लेयर्स भी अमेरिकी सेना ने नष्ट किए।
गाजा के शबई में रॉकेट लॉन्चर साइट पर हमला। हमास के रॉकेट लॉन्चर साइट पर आईडीएफ का हमला। ईरान ने हमास का रॉकेट लॉन्चर तबाह किया। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला। ईरानी मिसाइलों ने मचाई भारी तबाही। इजरायली शहरों पर गिरी ईरानी मिसाइलें। ईरान पर अमेरिका इजराइल की बमबारी। तेहरान में यूएस इजराइल का भीषण हमला। कई इमारतें और घर पूरी तरह तबाह हो गए। हमले के बाद उठा धुएं का भयंकर गुबार। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला। तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव पर मिसाइलों की वेव लॉन्च। तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही। आईआरजीसी ने हाइफा पर फायर की ड्रोन की पूरी लहर। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का जवाब। इजराइल की तेल गैस रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पर भी ड्रोन से हमला। दक्षिण बेरूत में इजराइल का हमला। इजरायली हमले से बेरूत में दहशत। बेरूत के रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइल। मिडल ईस्ट जंग पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। कहा ईरान के 5000 से ज्यादा ठिकानों को किया गया तबाह। ईरान के हमले 90% तक कम हुए। व्हाइट हाउस ने कहा ईरान के ड्रोन हमले 85% कम हुए हैं। ईरानी नेवी को लगभग खत्म किया गया है। एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा ईरानी नेवी के जहाज नष्ट हो गए हैं। डीयू के कुलगीत से हुआ दिल्ली पुस्तकालय संघ का 88वां स्थापना दिवस का शुभारंभ। कई जानी मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर आरिफ के भट्ट ने प्रोफेसर केपी सिंह की तारीफ करते हुए कहा केपी सिंह जैसे कर्मयोगी के चलते आज दिल्ली पुस्तकालय संघ निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। महाराष्ट्र के बीच में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा के आगे का पहिया अचानक निकल गया। अनियंत्रित रिक्शा सड़क पर खड़े दुपहिया वाहनों से टकरा गया। महिलाओं समेत 3 से 4 लोग घायल हो गए। पंजाब के नवा शहर में एक फुटबॉल खिलाड़ी की हुई अचानक मौत। सीने में उठा था दर्द। मृतक की पहचान रविंदर सिंह के रूप में हुई। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर। मुंबई के टॉप हिल इलाके में 24 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से 6 पन्नों को सुसाइड नोट मिला है। प्रेमी के बार बार शक करने से परेशान थी छात्रा। जालौर जिले के सांचौर में देर रात एक युवती ने बदमाशों से बचकर अपनी जान बचाई। कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ कर जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक युवक ने फेसबुक लाइव के दौरान फांसी का फंदा लगाकर न्याय की गुहार लगाई। युवक ने बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पर पिटाई करवाने का आरोप लगाया। लोगों ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक कॉलोनी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। आज महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पति पत्नी के विवाद में अपने 1.5 साल के मासूम बेटे के साथ कमरे में खुद को लगाई आग। बचाने आया पति भी झुलस गया। बच्चे की जान चली गई। पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए एक व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। पुलिस ने संगम नेर टोल नाका पर आरोपियों को पकड़कर व्यापारी को सुरक्षित छुड़ाया। 5 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के ग्वालियर में प्रशासन की टीम पर भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस ने मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम को बचाया है। जमीन पर बेदखली का आदेश का पालन करवाने पहुंचे थे अधिकारी। यूपी के उन्नाव में अगवा कर एक शख्स की हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतक मनोकांत शुक्ला के पिता ने दबंग विपिन सिंह और छोटू सनकी पर अपने बेटे को अगवा कर हत्या करने का आरोप लगाया है। बसधना गांव की यह घटना। बिहार के भागलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। बिहार के भागलपुर में एक चारी दियारा में हुए बबलू मंडल हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेत में पटवन करने गए बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वाराणसी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। साध्वी गीतांबा के शिष्य के साथ मारपीट हुई है। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर हुई है मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार के नालंदा में पकड़ुआ विवाह के दौरान मारपीट। लड़के लड़की की सर फूट गया। बिहार शरीफ के अशोक यादव के बेटे शुभम कुमार को जबरन शादी का आरोप लगाया गया। लड़की पक्ष की दलील लड़का लड़की दोनों 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। यूपी के शामली के वरदान हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ हंगामा किया। पुलिस ने मामला कराया शांत लापरवाह डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के मऊ में हाई लेवल चोर पकड़ा गया। 21 से ज्यादा चोरी के मामले में वांटेड मनोज कुमार को हवाई यात्रा का था शौक। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 37 लाख के जेवर बरामद किए गए।
कौशाम्बी में मातम में बदली शादी की खुशी। बारात में डीजे की छतरी में उतरा करंट, एक की मौत, 2 झुलसे। रामपुर बड़नावा गांव में राकेश पटेल की कराई थी बारात। यूपी के कौशाम्बी में जान जोखिम में डालकर रील बनाने का बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। रामपुर स्टेशन के पास चलती ट्रेन के नीचे लेटा युवक तीनू पटेल नाम की आईडी से पोस्ट वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मोकामा में रील बनाने के चक्कर में ट्रेन की गंगा नदी में गिरकर युवती की मौत हो गई। मौके पर मौजूद मछली पकड़ने गए युवकों ने बचाई है जान। सकुशल नगर से निकाला बाहर, अस्पताल में कराया भर्ती। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग रईस जादे का कहर, कार से 4 लोगों को कुचला, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हादसे के वक्त दिखी अफरा तफरी। बंगाल के आसाम में सोल में दूध होकर चली कार, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। कार में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के उत्तम नगर मॉब लिंचिंग के आरोपियों के घरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। एमसीडी को मकान तोड़ने की कार्रवाई रोकने के सख्त निर्देश दिए। होली के दिन तरुण कुमार नाम के युवक की हुई थी बेरहमी से हत्या। यूपी के कानपुर देहात में शादी से लौट रहे दूल्हा दुल्हन से मारपीट और लूटपाट हुई है। दबंगों ने कार ड्राइवर को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित दूल्हा दुल्हन ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवाल। आउटर नॉर्थ दिल्ली में पुलिस की बदमाशों से हुई है मुठभेड़। पवार हत्याकांड के 2 आरोपी मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए। गोली लगने से घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। विदेशों में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का नोएडा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नोएडा सेक्टर 73 से 4 महिलाओं समेत 6 शौतिक गिरफ्तार हुए। देश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसों की करते थे। यूपी के गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट में गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रायगंज इलाके में व्यापारी हरीशचंद्र गुप्ता के निष्ठा ट्रेडर्स के गोदाम में आग लगी। एमपी के उमरिया स्थित बांधवगढ़ के जंगल में दिखाई दिलचस्प नजारा। विशाल हाथी और स्पॉटेड डियर एक साथ नजर आए। छोटे वन्यजीव जानवरों की दोस्ती का वीडियो हुआ वायरल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी स्कूल में विषाक्त मिड डे मील खाने से 43 बच्चे बीमार पड़ गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। खाने में गिर गई थी छिपकली। बिहार के बेतिया में हैंडपंप का पानी पीने से 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। चनपटिया प्रखंड के भैंसई राजकई प्राथमिक स्कूल की यह घटना। बच्चों को पानी पीने के बाद पेट दर्द की शिकायत हुई। हरियाणा के नूह में घरेलू कलह के चलते 3 बच्चे समेत कुएं में लगाई छलांग। डूबने से 4 की मौत हो गई। फिरोजपुर छिरका की है घटना। यूपी बरेली में बीए फाइनल ईयर के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। प्रेमिका और उसके घर वालों के साथ अपने वकील भाई पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मृतक की पहचान 22 साल के विजय राठौर के तौर पर हुई।